एक शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो शख्स अपनी जात का कैदी है। कोई भाम ना रहे, इनकी सियासत खत्म हो चुकी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि बात इतनी बढ़ चुकी है कि खुलकर बोलना पड़ेगा। आपकी सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो चुका। इनका बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका है। इनकी जात और ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। तुम हो कौन, किसकी जबान बोल रहे हो? DGISPR ने बानी पीठाई को जहनी मरीज करार दे दिया। मजीद बोले कि अपने आप को अक्ले कुल समझने वाला दूसरों को गद्दार कहता है। इस शख्स ने अपनी औलाद को बाहर रखा हुआ है। पहले अपनी औलाद को फौज में लाओ, खारिज के सामने खड़ा करो, फिर बयानिया बनाना। इन सब का सहूलतकार भारतीय मीडिया है। रॉ के अकाउंट्स इनके ट्वीट वाले बयानिए को चला रहे हैं। वाज़ेह है ये शख्स जो चाहता है वो नहीं होगा। फौज के खिलाफ अवाम को भड़काने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फौज को अपनी सियासत से दूर रखें। पाक फौज लिसानियत या किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का फैसला हुकूमत का होगा। रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। पाक फौज और अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। हम किसी सियासी जमात का एजेंडा लेकर नहीं चलते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि पहले बयानिया बनाया गया, पाकिस्तान की तरसीलाते ज़र बंद कर दे। ये शख्स IMF से कहता है पाकिस्तान को कर्जा ना दें। ये शख्स फिर सिविल नाफरमानी करने और बिल अदा ना करने का कहता है। इसने 9 मई को GHQ पर हमला नहीं कराया। कहता है इस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें जिसने मार्का हक में दुश्मन को शिकस्त दी। इस बयानिए को इनका अपना सोशल मीडिया अकाउंट, फिर भारत, फिर अफगानिस्तान का सोशल मीडिया चलाता है। एक अकाउंट है, पूरी पार्टी को नहीं पता कहां से चलता है। ये शख्स बैरूनी अनासिर के साथ मिलकर काम कर रहा है। किस कानून के तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं? वो शख्स तो फौज और उसकी लीडरशिप के खिलाफ बयानियां बनाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि उज़्मा खान भारतीय मीडिया पर PTI को हमला करने का कह रही हैं। आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी इज़हार राय की इजाज़त है, मगर इसकी भी कुछ कतगने हैं। आर्टिकल 19 आपको मुल्क, रियासत और कौमी सलामती के खिलाफ बात करने की इजाज़त नहीं देता। तुम्हारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के इतने इश्यूज हैं, उन पर बात क्यों नहीं करते? फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल तौसी। वजारत दिफा ने सदर आसिफ जरदारी की मंजूरी के बाद दोनों नोटिफिकेशन जारी किए। सदर ममलकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर गुज़श्ता रोज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दी थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की दोनों अस्करी सरबराहान को मुबारकबाद। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म अपोजिशन को मिसाक के इस्तेहकाम जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने सेनेट इजलास से खिताब में कहा, कानून किसी कैदी को जेल में बैठकर अमन अमान के मसाइल पैदा करने की इजाज़त नहीं देता। मुलाकातों को मुल्क में गड़बड़ पैदा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बानी PTI ने अपनी बहन के साथ जेल मुलाकात में अमन अमान में खलल डालने की हिदायत दी। बानी PTI से बहनों की मुलाकात पर सियासत ना की जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अपील। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कुछ लोगों के गैर जिम्मेदाराना बयानात की मजम्मत करता हूँ, जज्बात में ना आए। साहिब इख्तियार से अर्ज है कि बानी PTI की बहनों की मुलाकात ना रोकी जाए। बानी PTI से मुलाकात में सियासी बात होगी, वो मुल्क का पूछेंगे तो हम बताएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस गैर इखलाकी और गैर कानूनी थी। बानी PTI को कैद तन्हाई में रखने की मजम्मत करते हैं। वफाकी वज़रा का रवैया अवाम को
इश्तियाल दिलाने के मुतरादिफ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के मजीद मुकदमात खत्म करने का फैसला। महकमा कानून ने 57 केसेस खत्म करने की सिफारिशात सूबाई काबीना को इरसाल कर दी। आज रियासत ने अपना जवाब वाज़े तौर पर दे दिया। अब पाकिस्तान इसकी अफवाज और शोहदा का मजाक नहीं बनेगा। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम, लिखा कि रियासत, फौज और इसके सिपा सालार के बारे अब कोई बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लितर छितर और डंडा परेड का आगाज हो गया। दिल्ली और अफगानिस्तान की जबान बोलने वाले गटर के कीड़ों को भी आज पता लग गया होगा। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की अदम दस्तियाबी के बाद फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अदालत ने केस की समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। 9 मई के 3 मुकदमात में अदम पैरवी पर उमर अयूब की बुरी जमानतें भी खारिज कर दी गईं। बिलावल भुट्टो का विफाक से सूबों को मजीद इख्तियारात देने का मुतालबा। कराची में जिन्ना अस्पताल के नए ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि 18वीं तरमीम को गलत कहने वालों के लिए जवाब ये अस्पताल है। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं। कुछ वुज़रा सूबों से इख्तियारात वापस लेना चाहते हैं। हम विफाक की मुश्किलात को समझते हैं। सबसे ज्यादा टैक्स सिंध ने वसूल किया और रिकॉर्ड तोड़ा। हम विफाक के लिए भी टैक्स जमा कर सकते हैं। विफाक को कहते हैं कि हमें मजीद जिम्मेदारियां दी जाएं। मुल्क भर में खुश्क सर्दी का राज। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई कर दी। पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बुनेर में बादल बरसेंगे। एबटाबाद, मानसहरा, खैबर और कुरम में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी भी मुतवक्के। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में फजाई आलूदगी में इजाफा हो गया। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयों से 95,000 फलस्तीनी मुतासर। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे OCHA का कहना है कि रवा साल मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी आबादकारों ने 1680 हमले किए। इसराइली आबादकारों के हमलों से 227 फलस्तीनी शहीद हुए। चीन का मजलूम फलस्तीनियों के लिए $100 मिलियन की इमदाद का ऐलान। चीनी इमदाद से फलस्तीन में इंसानी बहरान और ग़ज़ाई किल्लत पर काबू पाया जाएगा। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इमदाद पर चीन से इज़हार तशक्कुर। चीनी सदर का फलस्तीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और सियासी ताउन जारी रखने पर जोर। अमेरिका का मगरबी निस्फ कुर्रा में बड़ी फौजी मौजूदगी जारी रखने का फैसला। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी कौमी सलामती की हिकमत अमली जारी कर दी। मगरबी निस्फ कुर्रा में वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा शामिल। एक्वाडोर, कनाडा, मैक्सिको समेत दीगर ममालिक भी इसी खित्ते में वाक़ हैं। उधर अमेरिका ने यूरोप से नेटो की दिफाई सलाहियतों का ज्यादातर बोझ उठाने का मुतालबा कर दिया। यूक्रेन अमेरिका से होशियार रहे। अमेरिका यूक्रेन को मुज़ाकरात में धोखा दे सकता है। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन ने यूक्रेनी हम मनसब को खबरदार कर दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में यूरोपीय सरबराहान का वाशिंगटन के मुज़ाकराती रवैये पर संगीन शकूक व शुबहात का इजहार। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्स का भी ज़ेलेंस्की को इंतहाई मोहतात रहने का मशवरा। फ्रांसीसी सदर की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली क्यांग से मुलाकातें। यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए चीन से मदद मांगी। रूस का भारत से तिजारती हजम $100 अरब तक ले जाने का ऐलान। रूसी सदर पुतिन का भारत में बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि रूस भारतीय मसनूआत की दरामदात में इजाफा करेगा। डिजिटलाइजेशन, रोबोटिक्स, दवासाजी और मसनूई जहानत में ताउन मजीद मजबूत बनाएंगे।
यूक्रेन का पहली बार रूस में 1500 किलोमीटर अंदर जाकर हमला। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी सरकारी इमारत में आग लग गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूक्रेन ने पहली बार रूस के अंदर इतने दूर इलाके को निशाना बनाया है। अमरीकी महकमा खारजा ने कनाडा को $2.5 अरब के बम फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका बमों को गाइडेड गोला बारूद में बदलने वाली 5000 से ज्यादा किट्स भी देगा। और अबू ज़हबी में सालाना मार्च ऑफ द यूनियन ने रंग जमा दिया। मार्च ऑफ द यूनियन में अरब दुनिया की बहादुर खवातीन और मर्दों ने घोड़ों और ऊंटों की सवारी की। तकरीब में शानदार रक्स, घोड़ों की परेड और रिवायती मौसीकी ने महफिल को 4 चांद लगा दिए।